भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। I'm really excited today to announce the single largest expansion we've ever done in India by putting $3 billion additional dollars. मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर 1.62 बिलियन डॉलर का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके। फ्लैट खरीदना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्या आप एक ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी खरीदेंगे जहां पर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा होने के चांसेस हैं या जहां पर चोरियां होती हैं? हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। हम तब आती है जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस वहां होती हैं, चाहे वो टेररिज्म की हो, चाहे चोरी चकारी की हो, चाहे कुछ भी हो। वो चीज आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं। The only thing what we need is consistency। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ कोई छोटा मुल्क होता है? हमारे यहाँ गवर्नमेंट भले ही बदल जाए, मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बदलती। ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं, मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है जी, अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदेला साहब जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अगले 2 वर्षों में भारत में एआई के क्षेत्र में 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी, जिसमें नए डेटा केंद्रों की स्थापना और कौशल विकास शामिल है। यह बात अमेरिकी कंपनी के सीईओ सत्यम नडेला ने मंगलवार को बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर में कही। उन्होंने कहा कि कंपनी देश भर में डेटा सेंटर परिसरों में अपने क्लाउड और एआई इंस्ट्रूमेंट का विस्तार करेगी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के देश में 3 डेटा सेंटर हैं और चौथा 2026 में चालू हो जाएगा। इस नए निवेश का उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते एआई स्टार्टअप और अनुसंधान समुदाय की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। दोस्तों, नडेला ने कहा कि भारत में 17 मिलियन डेवलपर हैं, जो गिटहब पर अमेरिका के बाद सबसे बड़ा है। यह 2028 तक सबसे बड़ा डेवलपर समुदाय होगा। भारत से लगभग 30,594 एआई प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। दोस्तों, कंपनी ने 2030 तक 10 मिलियन लोगों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने की एक व्यापक योजना की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि प्रशिक्षण सरकार, गैर लाभकारी और कॉरपोरेट संगठनों और समुदायों के साथ साझेदारी में दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसे लेकर क्यों घबरा रही है। भारत के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, वो गए हैं और उन्होंने तकरीबन 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है सिर्फ और सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एआई, कुछ और नहीं। अब मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक साल के अंदर 1.62 बिलियन डॉलर का नुकसान किया इंटरनेट को स्लो करके, तकरीबन 9,500 घंटे। जारी बात है, हर चीज डॉलर्स में ट्रांसलेट होती है। अब ये जो सत्या नदेला है, क्या वो पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या नदेला आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? वो बिल्कुल आ सकते हैं। वो बेंगलुरु में जाके एआई माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर करके आ सकते हैं और वो कह सकते हैं कि जनाब हम पैसा लगाएंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। हम कहते हैं 240 मिलियन की आबादी है। गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि हम 2075 में दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी होंगे। भाई मैं तो कहता हूँ 12वीं बड़ी का इससे भी बड़ी हम जो है वो 6ठी 7वीं पे आ सकते हैं। दी ओनली थिंग व्हाट वी नीड इज कंसिस्टेंसी। ये इतनी बड़ी आबादी का क्या करना है? अगले 10-12 सालों में ये आबादी 40 करोड़ के करीब जा रही है। 40 करोड़ कोई छोटा मुल्क होता है? सिर्फ क्वालिटी सिटीजन्स पैदा करने हैं, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि जी 10 मिलियन इंडियंस को ट्रेन करेंगे 2030। हमने भी 2 लाख पाकिस्तानियों को ट्रेन करने का ऐलान किया है। चाइना कहता है कि जी हम जो है वो
करेगा ट्रेन जो है एक चाइनीज अदारा है, एक कंपनी है, मेरे जेन से उसका नाम निकल रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन, एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं, मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है जी, अब मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या ये नदैला साहब जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते? सत्या साहब बिल्कुल आ सकते हैं, लेके तो आए इनको। हम इसी से खुश हो जाते हैं जी कि हमसे जो है वो एक उनके कंट्री डायरेक्टर ने बात कर ली, ऐसे इन्ने जी लुडियां पाते रहने हैं। ये अब देखें, सत्या नदैला गए हैं वहां पे, पाकिस्तान भी आ सकते हैं वो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको लेके तो आए। जब हमारी खबर ये निकलेगी कि जी $1.62 बिलियन का नेट बंद करता है इन्होंने, और अपने अपने आप को ही नुकसान कर लिया है इंटरनेट बंद करके, और म्यांमार से भी ज्यादा इंटरनेट बंद हमने किया है। तो पहला पार्ट, आप ईमानदारी से शांति से सोच कर देखिए। इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट समवेयर, लेट अस अज्यूम आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। क्या आप एक ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी खरीदेंगे जहां पर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा होने के चांसेस हैं, या जहां पर चोरियां ज्यादा होती हैं, मर्डर्स ज्यादा होते हैं, या एक ऐसी जगह है जहां पर लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर वहां पर वॉर हुआ तो हो सकता है सारी सिचुएशंस खत्म हो जाए? क्या ऐसा है कहीं पर? इन माय ओपिनियन आप ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी लेंगे ही। आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जिस तरीके से लगा रही हैं, वैसे ही एक इन्वेस्टर जो होता है वो ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर उसे एक सुकून मिले, जीवन का सुकून, यानी उसका बिजनेस अच्छा चले, शांति से चले, बिना किसी प्रॉब्लम के चले। ये सबसे बड़ा पहला। दूसरा, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस ना हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस वहां होती हैं, चाहे वो टेररिज्म की हो, चाहे चोरी चकारी की हो, चाहे कुछ भी हो। वो चीज आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ नहीं। तीसरा, कमिटमेंट, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी आपके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। आप गारंटी नहीं दे सकते कि आज जो इमरान खान जेल में है, कल वो प्रधानमंत्री नहीं बने। हो सकता है 2 महीने लगे, ट्रंप आए, एक बार 4 सुनाए फोन करके, किसी को 4 बातें कहे, इमरान खान बाहर निकलेगा और हो सकता है वही प्राइम मिनिस्टर बने। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अगर आप 3 गवर्नमेंट्स को देखेंगे, 98 से अटल बिहारी वाजपेयी थी, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह थे, 10 साल। मोदी जी अब 15 साल रहने जा रहे हैं। 2014 से लेकर 2025 तो आ ही चुका है, 2029 तक मोदी जी अब रहने जा रहे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पॉसिबली कोई भी आएगा। तो हमारे यहाँ जिस तरीके की स्टेबल गवर्नमेंट है। अच्छा, और मजे की बात ये, हमारे यहाँ गवर्नमेंट भले ही बदल जाए, मैक्सिमम केसेस में, 99% केसेस में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बदलती। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो एक जगह से टैक्स हटा के दूसरी जगह लगा देगी, लेकिन स्टेबिलिटी बन गई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ है, सिक्योरिटी हमारे यहाँ दोस्तों, पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 तक 2 मिलियन लोगों को एआई कौशल में प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ एडवांटेजिया इंडिया पहल शुरू की थी। इसने 1 साल से भी कम समय में 24 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। प्रतिभागियों में से लगभग 65% महिलाएं थी और 74% टियर 2 और टियर 3 शहरों से आई थी। दोस्तों, कंपनी ने यह भी कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब एक एआई इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करेगी, जो शोध से लेकर वास्तविक उपयोगी व्यावसायिक समाधानों तक के संक्रमण को गति देने के लिए डिजाइन की गई पहल है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट और सास भूमि ने भारत के एआई और सास इकोसिस्टम को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए हाथ मिलाया है, जिसका लक्ष्य 5000 से अधिक स्टार्टअप और 10,000 उद्यमियों को प्रभावित करना है। दोस्तों, नडेला ने कहा है कि भारत तेजी से एआई इनोवेशन में अग्रणी बन रहा है। आज हम बुनियादी ढांचे और कौशल में निवेश की घोषणा कर रहे हैं, जो भारत को एआई फास्ट बनाने की हमारे प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि देश भर के लोग और संगठन व्यापक रूप से लाभान्वित हैं। दोस्तों, मुख्य भाषण में नडेला ने कहा है कि
जिम्मेदार एआई के लिए माइक्रोसॉफ्ट का दृष्टिकोण 6 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है: निष्पक्षता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और समावेशिता और पारदर्शिता जवाबदेही पर।